वर्क परमिट मिलना मुश्किल हो गया है एंड पीआर मिलना तो और भी मुश्किल हो गया है अगर आप सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अगर कल को जाके गवर्नमेंट और अलग प्रोग्राम्स लेकर आते हैं विच मे हेल्प, क्योंकि You think there is stability in Canada कि एक स्टूडेंट कंसिडर कर सकता है? बिकॉज यू नो जैसे आपने बताया, आई थिंक अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स आप कौन से कोर्स के लिए आ रहे हैं। अभी जो मैंने चीज देखी है कि उन स्टूडेंट्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मास्टर्स पीएचडी या डॉक्टरेट प्रोग्राम में हो, तो अगर आप इनके लिए आ रहे हो देन यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बट सी, it's not hidden, like people come here by taking like any course just because they want to live in Canada. They are not interested into getting education as such. They just want to be in Canada, so they apply in different courses in different colleges. आपने सुना ही होगा आजकल बहुत सारा चल रहा है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कॉनेस्टोगा कॉलेज ने इटसेल्फ लास्ट ईयर 30,000 स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस दिया है, अप्रूवल लेटर दिया है, which is huge as a college itself. And majority of the students are from India. So, अगर आप सिर्फ एक कोर्स प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं and you want to be in Canada for a longer duration of time, it is going to be difficult because work permit मिलना मुश्किल हो गया है एंड पीआर मिलना तो और भी मुश्किल हो गया है अगर आप सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अगर कल को जाके गवर्नमेंट और अलग प्रोग्राम्स लेकर आते हैं विच मे हेल्प, क्योंकि यहाँ पे ना नॉक कोड्स होते हैं, एनओसी कोड्स, आप किस कोड में लाई करो इट डिपेंड्स। तो अगर आप हायर एनओसी कोड्स में हो तो आपको जॉब मिलनी, पीआर मिलनी आसान है। अगर आप लोअर में लाई कर रहे हैं तो आपको उतना ही मुश्किल होगा टू ग्रैब अ जॉब, टू ग्रैब अ पीआर। एंड आई हैव सीन पीपल जिसको हम रिवर्स माइग्रेशन बोल रहे हैं आजकल, हु हैव पीआर but they are leaving Canada and going back to India just because the amount they are earning as a family or as an individual is not favorable for them, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी जिस रेट पे चल रहा है, अभी तक आई थिंक कुछ सालों तक इन्फ्लेशन वाज अबाउट 2 to 3% हियर इन कैनेडा एंड अप्रेजल आपको 5% मिलता था। अभी 1-2 साल में 3 से 4% आपका इन्फ्लेशन ही हो गया, अप्रेजल इज 5% बिकॉज कंपनीज आर नॉट गिविंग यू अप्रेजल एज पर द इन्फ्लेशन. So it's really like cut to cut going on, which usually never happens if you see in other countries. So stability के लिए obviously जो high paying jobs है, यहाँ पे real estate is booming a lot. Like if you see every people, if they are working in one particular sector of jobs, they have started like getting into real estate as well, because obviously वो चल रहा है, वहाँ पे पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, यू अर्न मोर एंड पैसिव इनकम, आई मीन पैसिव तो नहीं बोलूंगी बट स्टिल यू आर गेटिंग गुड इनकम, सो दोनों साइड पे भी चल जाता है. एंड ऑल्सो लाइक आईटी इंडस्ट्री, ऑल्दो इफ आई कंपेयर लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब एज इन कैनेडा में जितना आप अर्न करोगे कंपेयर टू व्हाट यू अर्न इन यूएस इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इतना आप हाईली पेड नहीं होते जितने आप पेड होते हैं इन द यूएस. So stability wise it completely depends on the choice of programs that you are taking. Make sure, and I always say this, I always request people कि just because you are seeing people coming to Canada, just don't come to Canada. Don't just take a decision क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है. Make a calculative decision कि why do you want to move. So yeah, it depends. It depends on a lot of factors. I've seen people who are earning like really good in lakhs in India and then they plan to come here and then they feel like यार हम कहाँ आ गए, हम यहाँ क्यों आ गए, यहाँ पे तो काम वाम भी खुद ही करना पड़ता है, there are no maids and all. So yeah, basically if you want to have stability, just look at the market, look at how everything is right now here and then take a calculative decision that whether it will work for you or not. And to be really fair, अगर आपको आना है, I would say visitor visa लेकर आओ, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए live around, see how things are and if you are ready for it, sure, come. मतलब मैं I won't say कि मत आओ यहाँ पर, that's not what I'm, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर आई हूँ and I'm liking my life here really, there is no complaints at all. But I think कि people have different perception altogether in their mind and that breaks when they come here. So all I would say is अगर आप आ रहे हो बिल्कुल आओ, बहुत कुछ है ये कंट्री जो आपको ऑफर करती है, बट मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होके कैलकुलेटिव डिसीजन लेकर यहाँ पर आ रहे हो. और अभी आप तो 5 years एक्सपीरियंस लेके आए थे, 5 to 6 years एक्सपीरियंस, पर अगर कोई एज अ मास्टर स्टूडेंट या अंडरग्रेड स्टूडेंट
इज एवरेज, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या रिकमेंड करोगे? जितना सुनने में मिलता है कि एक एवरेज स्टूडेंट कैन शाइन बेटर इन द यूएस एज कम्पेयर टू कैनेडा, बट जिस तरीके से आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आई थिंक इफ समवन डज चूज द राइट कोर्स, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? नहीं पड़ता, राइट, एग्जैक्टली. आई हैव मेनी फेलो स्टूडेंट्स हु हैव डन बीटेक एंड देन स्ट्रेट अवे दे केम हियर फॉर मास्टर्स एंड दे आर वर्किंग विद मी. So we got the same co-op at the same salary rate, to be really fair, the same rate. And हम सब एक साथ काम कर रहे हैं. तो it completely depends आप क्या कोर्स लेकर आ रहे हो, आप कितना अपना स्किल डेवलप कर रहे हो, obviously. And then also like आपकी यूनिवर्सिटी आपको कितना पुश करे. मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर आप एक कॉलेज में आ रहे हैं एंड अगर कॉलेज में बहुत अच्छा co-op एंड करियर सर्विस कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो केटर करता है, गेटिंग अ co-op is still difficult. क्योंकि अगेन आपके पास वो नेटवर्क नहीं है. काफी यूनिवर्सिटीज जैसे मिकमास्टर में हमारा खुद का एक डिपार्टमेंट है विच केटर्स टू co-op एंड एवरीथिंग. सो दे हेल्प्ड अस अ लॉट, दे गेव अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट. जैसे मेरे रिज्यूमे तक मेरे यूनिवर्सिटी ने रिव्यू किया था कि यू कैन मेक दीज चेंजेस इन योर रिज्यूमे, विच इज रियली गुड. सिमिलरली अगर आपने सुना होगा, वाटरलू हैज वन ऑफ द बेस्ट co-op प्रोग्राम्स. आई वांटेड टू बी इन वाटरलू, आई जस्ट कुडंट क्रैक इट, बट वाटरलू का जो co-op प्रोग्राम है, इट इज सो अमेजिंग कि आपको बहुत अच्छी गूगल में बच्चे में से छोटे छोटे बच्चे आप जैसे लोग बहुत अच्छी जॉब्स ग्रैब कर रहे हैं, अर्निंग वे मोर देन आई एम. सो या आई थिंक it's not like experience versus an experience. It's just like how much you are in the industry game, or I would say आप कितने technology में हो अभी, कितना आपको पता है. Yeah, Waterloo is considered Silicon Valley of Canada, and it has created so many jobs, around 340,000 jobs in the last few years. It's massive. Yeah. Massive.